Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will discuss about your APEDA descriptive English, right? So we all know friends, it has already been mentioned in the notification that you will get essay writing and précis writing, that is 2 questions comprising of 20 marks, right, in your APEDA paper, right? And the duration of the entire test will be 2.5 marks. So it won't be like this that you will be given any extra time for descriptive paper. In that total time of 2.5 hours, you will have to write the answers for the essay and précis, right? So abhi I will repeat it whatever I have said in Hindi. आपको essay writing और précis writing के 2 questions मिलेंगे descriptive English के, जो कि 20 मार्क्स के होंगे आपके APEDA के पेपर में, और ये AM के पेपर में आएगा, AGM वाले में नहीं है, ठीक है, केवल AM वाले के पेपर में है। और इसमें आपको 2.5 घंटे सारे सेक्शंस मिला के मिलेंगे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव पहले खत्म हो जाएगा फिर आपको अलग टाइम मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, ऐसा नहीं है, ऑल राइट? इस बात का ध्यान रखना, उसी टाइम में आपको ये पेपर भी खत्म करना है। और ये एक पेन एंड पेपर का मीडियम रखेगा, ये आपका ऑनलाइन नहीं है, पूरा का पूरा एग्जाम आपका पेन और पेपर एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको OMR शीट मिलेगी और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको बुकलेट और पेन मिलेगा, राइट? अब हैविंग डिस्कस्ड द पैटर्न और हमें एग्जाम में कैसे करना है, अब बहुत ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि हमें ऐसे के लिए कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं और प्रेसी के लिए कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है वर्ड लिमिट, ठीक है? वर्ड लिमिट हमें एक्सीड नहीं करनी होती है, हमें ट्राई करना है कि हम विद इन द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट ही रहें। अब ऐसा हो सकता है कि सपोज 200 की आपको वर्ड लिमिट दी गई है, तो उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10% का हम एक्सीड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यानी कि अगर आपको 200 वर्ड्स का लिखना है तो आप 20 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, यानी कि 220 वर्ड से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा। 220 तक हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ना रहे, होई तो बहुत मामूली सी होगी, तो इतना अलाउड होता है, ठीक है? और फिर ऐसे का टॉपिक, हमें लगता है कि ऐसे का टॉपिक एक हमने बहुत सुना हुआ है, सपोज हम उसको चूज कर लेते हैं, हमें लगता है हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट? बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपने ऐसे का टॉपिक, आपको 3 या 4 टॉपिक मिलेंगे या 5 टॉपिक मिलेंगे, हमेशा याद रखना कि पहले उनके रफ में पॉइंट्स लिखो, ठीक है? अगर आपको लगता है आपके पास इनफ पॉइंट्स हैं, उसी टॉपिक को चूज करो। कभी हमारे पास होता है ना कि टॉपिक इतना इजी होता है पर हमारे पास मैटर नहीं होता है, तो जिस ऐसे टॉपिक के पास के लिए आपके पास मैटर है, केवल वो ही ऐसे टॉपिक आप चूज करिएगा, ठीक है? और ये डिसाइड कैसे होगा? रफ में पहले सबकी कुछ पॉइंट्स लिख के देखो, ठीक है? और फिर आपको लग रहा है कि हाँ चलो इसके लिए ये टॉपिक मैं सोच रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज सोच रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है दिमाग में और मैं लिख पा रहा हूँ, तो आप तभी उसको सेलेक्ट करिएगा, राइट? अब स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, यानी कि हमें पूरा अच्छे से उसको लिखना चाहिए कि उसके जो भी हमें टॉपिक, सपोज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसके प्रीवियस क्यों ये टॉपिक एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो क्लाइमेट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो हमें मेंशन करनी चाहिए, एक बैकग्राउंड देना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉब्लम पे मूव करना चाहिए, फिर उसके बाद हम कैसे उसको एड्रेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, राइट? वहाँ पे मूव करना चाहिए। अब लोग अलग अलग तरह के जो मेथड्स हैं उसको फॉलो करते हैं। एक मेथड जैसे स्पेल्ट है, SPELT, तो कहते हैं उसके सोशल एस्पेक्ट्स देखो, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखो, इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है? अब जब स्ट्रक्चर की बात हो गई है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, बच्चे पैराग्राफ लिखते हुए उसके ऊपर लिख देते हैं ये इंट्रोडक्शन है, ये आपका बॉडी है और ये आपका कंक्लूजन है। ऐसे हेडिंग्स नहीं देनी है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? हेडिंग्स नहीं देनी है, सीमलेस फ्लो में प्रोसीड करना है। फिर आपका ओपिनियन अगर वहाँ पर हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपका एक स्टैंड जो है उसको दिखाता है कि आप एक डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, ठीक है? तो आपका ओपिनियन अगर होगा तो वो अच्छी बात होगी। फिर जैसे मैंने बोला, लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ आपने पहले बोल दी है, फिर आपने कोई चीज़ एक्स बोली है, फिर दोबारा आप उसी चीज़ के बारे में बात करें जो आपने पहली बोली गई है। तो अगर आपको एक, सपोज आप कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, तो सारी कॉन्फ्रेंसेस एक जगह पे मेंशन कीजिए, ठीक है। या एक कॉन्फ्रेंस मेंशन करी, उसके इफेक्ट्स मेंशन करो, फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस मेंशन करी, उसके इफेक्ट्स मेंशन करो। इस तरह से आपको वो ऑर्डर डिसाइड करना है, वो फॉर्मेट डिसाइड करना है, पर एकदम सीक्वेंस होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, राइट। फिर जैसे मैंने बोला, आपके ट्रांजिशंस जो हैं वो स्मूथ होने चाहिए, ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामर और स्पेलिंग्स को हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करना है। मैक्सिमम मिस्टेक्स जो रहती हैं वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में रहती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस ना बनाएं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का खास तौर पे ध्यान रखें। स्पेलिंग्स हम इग्नोर कर देते हैं, आई ई की जगह ई आई लिख देते हैं बहुत जगह, वो भी नहीं करनी है। और मुझे ये कैसे पता है, बिकॉज आई चेक द पेपर्स। जो iXampi में स्टूडेंट सबमिट करते हैं अपने पेपर्स, वो हम चेक करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, राइट। फिर उसके बाद वोकैबुलरी जो है वो काफी आपको हेल्प करती है आपके आइडियाज को कम्युनिकेट करने में, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास सही वर्ड्स नहीं होंगे तो हम एक बात को खींचते जाएंगे, राइट। सही वर्ड होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको सही जगह पर यूज करना, ठीक है। अब वोकैबुलरी की बात कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही शशि थरूर टाइप लैंग्वेज यूज कर दें, ऐसा नहीं है। सिंपल वर्ड्स, पर बहुत ज्यादा ये ना हो कि हम करेक्ट वर्ड फाइंड नहीं कर पा रहे हैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट वर्ड जो है वो पूरे आइडियाज को बाइंड करता है टुगेदर, राइट। फिर पंक्चुएशन और जो कैपिटलाइजेशन होता है, WHO वो ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसको कैपिटल में ही लिखोगे। कुछ बच्चे एकदम स्मॉल लिख देते हैं, इंडिया का आई कैपिटल नहीं लिखते हैं। जो चीजें स्कूल में पढ़ी गई हैं उन चीजों को भूलना नहीं है, वो हमारे बेसिक्स हैं, उनको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, राइट। और प्रूफ रीड जरूर करें, यानी कि एक बार आपने अपना ऐसे लिख दिया, उसको आप पूरा जरूर पढ़ें, देख लें कहीं कोई एरर तो नहीं, एरर है तो कट करके उसको ठीक कर दें, राइट। अब बात आती है प्रेसी की। प्रेसी को लेके बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि प्रेसी मतलब समरी। प्रेसी समरी नहीं होता है। प्रेसी में भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट, जैसे मैंने बोला, प्रेसी की वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है एट नो कॉस्ट, ठीक है। बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करनी है, 10% भी मत करो, ठीक है, उसी के अंदर करो। और वर्ड लिमिट अगर स्पेसिफाइड नहीं है, जो पैसेज की लेंथ है उसका 1/3, 300 वर्ड का पैसेज है, 100 वर्ड का प्रेसी होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ऑलराइट। इसको टाइटल दीजिए, नहीं भी लिखा है तो भी दीजिए। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता है और ये भी दिखाता है कि आप कितने अच्छे से पैसेज को समझ गए हैं। फिर हमेशा प्रेसी को पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, और यही एक चीज है जिसकी प्रैक्टिस सबको चाहिए होती है। कहीं कहीं जैसे हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, हमने क्लास में पढ़ा दिया कि आप भाई पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में लिखो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम टाइम में, जब मॉक टेस्ट ले रहे हैं, मॉक टेस्ट के टाइम में पास्ट टेंस उनको याद है मैंने पास्ट टेंस में लिखना है, लिखना शुरू कर देते हैं पास्ट टेंस में। पर बीच बीच में कुछ ऐसे सेंटेंसेस पैसेज में होते हैं जो उनको एक्सप्रेस करने हैं पास्ट टेंस में, पर उनको वहां क्योंकि फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है तो उनको समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर को हम पास्ट में कैसे करें, राइट। तो उसको भी यूज करने की ट्रिक होती है। ट्रिक इन द सेंस, जब आप हैबिट में आ जाते हैं तो आपको करना होता है तो आप कर लेते हैं इजीली। और जो एक ट्रिक है जो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, इट वॉज थॉट, इस तरह से करो, इट वॉज थॉट दैट, दे थॉट दैट, इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो आप फ्यूचर को है पास्ट में एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट। और क्रोनोलॉजी जो है पैसेज की वो आपने डिस्टर्ब नहीं करनी है, यानी कि जो ऑर्डर आपका पैसेज में है वही ऑर्डर आप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे प्रेसी में। बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में कही गई बातें वो पहले कह देंगे वगैरह वगैरह। क्रोनोलॉजी केवल एक जगह पर चेंज हो सकती है या एक मकसद से, और वो मकसद ये है व्हेन यू वांट, जब आप चाहते हैं दैट द मेन idea of the passage is has to come in the start, only in that case you must change the chronology of the passage when you want to express the main idea of the passage, right.
that passage, that main idea must be expressed in the starting of the précis, right? So take care of this. Only in that case chronology should be disturbed, right? Main idea must be there. As said, in class also I made them practice one comprehension that was based on that some Amazon is some union is filing a case against companies that are delivering for Amazon, right? But students, they mentioned everything except this main fact that the case is being filed. They mentioned about the malpractices of Amazon, etc., etc., but not this mere fact, the main idea, which is the case being filed, right? So just take care that main idea must be present in your précis, all right? Then you must not repeat the examples, adjectives, data, quotations. Everything must be interpreted, right, and not copied as it is. Okay, so don't copy things and remove the adjectives, data. Don't use the data as it is. I have time and again used this example. If it has been written in the passage that 90% of the population, you have to interpret it as that majority of the population. So this is what you have to do in the précis, right? Then your opinion should not be there. This is the main difference between essay and précis. In essay, you are free to express your opinion. It shows that you have a point of view, etc. But when it comes to précis, you only have to stick to what has been given in the passage, right? It must be written in your own words. You will not get marks if you copy paste from the passage, right? Only you just have to change the few words, and if you are not able to understand how to change or how to modify the sentence, simply replace some of the words with their synonyms, right? That also helps. Okay, now write in one paragraph. We have seen students writing 2 or 3 paragraphs for one précis. Don't do that. Write the entire précis in one paragraph only. Okay, be sure that you know your grammar and spelling. Same case as with the essay, that your grammar and spelling must be in place. And again, students make most of the mistakes in tense, in this case past tense, and also subject verb agreement, prepositions, right? Now punctuation and use of capital and small letter, again it is very, very important. Take care of these things, right? That you use proper punctuation, capitalize where it is needed, right, and skip where it is not. Okay, and proofread your précis always. It helps you spot the errors of subject verb agreement, plural, etc., etc., right? Now friends, in our course we have given to our students 5 descriptive mock tests which they can submit, and also 3 of the practice tests along with the solutions. Now students will be able to see the solutions once they try to attempt the test. Okay, so now friends, I will like to take you through how you can see the content related to especially descriptive English in our course. Right, so this is what our dashboard looks like, and you have to click on course content if you want to see that what all is present, right? And then click on descriptive English, go to essay writing, and once you click there you can see all the content related to essay writing, all right? And then you can also see all the content related to précis writing once you visit the chapter précis writing, and here you can find all the descriptive mock test. This is what you have to attempt on your own on pen and paper. Click a picture and send it to us, and then we will correct it for you and give you your personalized feedback, right? So this is all for the video, friends. If you like the video, share your comments and also tell us that what more do you want regarding this topic. And if you have not yet subscribed to our channel, please do. Please press the bell icon so that you are aware of the updates of the videos that we post for you.